तिरुपति बालाजी मंदिर कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तिरुपति बालाजी मंदिर आंध्र प्रदेश में है। काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ है? तो काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है और वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? तो जगन्नाथ मंदिर पुरी में है और पुरी उड़ीसा में है। जगन्नाथ मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। महाकालेश्वर मंदिर कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में है और उज्जैन मध्य प्रदेश में है, जो शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीनाक्षी मंदिर जो है मदुरै में है और मदुरै तमिलनाडु में है। तमिलनाडु भारत के दक्षिण भाग में स्थित है। मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मक्खन में ब्यूटरिक अम्ल पाया जाता है। चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चाय में टेनिक अम्ल पाया जाता है। किसमें साइट्रिक अम्ल की मात्रा अधिक होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नींबू में जो है साइट्रिक अम्ल की मात्रा अधिक होती है। ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन की खोज सीले एंड प्रिस्टिले ने किया था। फ्लोरीन का खोज किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेनरी मोइसन ने। न्यून का खोज किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामसे और ट्रेवर्स। लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लौंग पौधे के शुष्क कली भाग से प्राप्त होता है। रीतिकाल हिंदी साहित्य का कौन सा कालखंड है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रीतिकाल हिंदी साहित्य का तृतीय कालखंड है। रीतिकाल की सीमा क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रीतिकाल की सीमा 1700 से 1900 तक मानी जाती है। रीतिकाल की काल अवधि कितने वर्षों की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रीतिकाल की काल अवधि 200 वर्षों की है। रीतिकाल को किस किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रीतिकाल को श्रृंगार काल, कला काल, अलंकृत काल के नाम से भी जाना जाता है। फेरोमोन सामान्यतः किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फेरोमोन सामान्यतः कीटों के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। अब फेरोमोन से क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फेरोमोन्स एक रसायन है और जिस कीट के द्वारा ये फेरोमोन्स उत्पन्न किया जाता है उसी प्रजाति के कीटों को ये फेरोमोन्स प्रभावित करता है। डेनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया। डायनामाइट बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डायनामाइट बनाने में TNG का प्रयोग किया जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। डेनामाइट किससे बनकर मिलकर बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेनामाइट TND से मिलकर बनता है। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। जो चीनी नहीं है लेकिन चीनी से 500 गुना अधिक मीठी है, ये क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सैक्रीन। सैक्रीन एक ऐसा पदार्थ है जो चीनी से 500 गुना अधिक मीठी होती है। सबसे मीठी चीनी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सबसे मीठी चीनी फ्रुक्टोज है। रीतिकाल हिंदी साहित्य का कौन सा कालखंड है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रीतिकाल हिंदी साहित्य का तृतीय काल है। भूषण कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूषण एक कवि है। भूषण का जन्म कब हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूषण का जन्म 1613 ईस्वी में हुआ। भूषण को कवि भूषण की उपाधि किनसे मिली थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजा रुद्र सिंह से मिली थी। भूषण राष्ट्रीय कवि है या जातीय कवि? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूषण राष्ट्रीय कवि है। भूषण किस कालखंड के कवि है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूषण जी जो है रीति कालखंड के कवि। भूषण कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूषण एक कवि है। भूषण का जन्म कब हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूषण का जन्म 1613 ईस्वी में हुआ। भूषण को कवि
मीराबाई का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में हुआ था। मीराबाई कौन थी? तो मीराबाई एक कवियत्री थी। और मीराबाई किस कालखंड की कवियत्री थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीराबाई भक्ति कालखंड की कवियत्री थी। मीराबाई कौन थी? तो मीराबाई कवियत्री थी। और मीराबाई किस कालखंड के कवि थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीराबाई भक्ति कालखंड के कवि थी। गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी किस कृति के लिए अधिक लोकप्रिय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोस्वामी तुलसीदास जी जो है रामचरितमानस के लिए अधिक लोकप्रिय है। गोस्वामी तुलसीदास जी किस कालखंड के कवि है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोस्वामी तुलसीदास जी भक्ति कालखंड के कवि है। गोस्वामी तुलसीदास जी अपने किस कृति के लिए अधिक चर्चित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोस्वामी तुलसीदास जी जो है रामचरितमानस की रचना किए थे। रामचरितमानस की रचना उनकी सबसे अधिक लोकप्रिय है, इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी अधिक लोकप्रिय हुए। गोस्वामी तुलसीदास जी किस कालखंड के कवि है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोस्वामी तुलसीदास जी भक्ति कालखंड के कवि है। गोस्वामी तुलसीदास भक्ति काल के किस शाखा के कवि है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामाश्रयी शाखा। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ईस्वी में बना। पानी का सर्वाधिक उपयोग कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पानी का सर्वाधिक उपयोग खेती में किया जाता है। पर्यावरण वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों में कौन सा कारक प्राकृतिक कारक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रजाति का प्रजनन क्षमता। पर्यावरण एवं स्वास्थ्य व्याख्या करने हेतु भूगोल की किस शाखा को विकसित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चिकित्सा भूगोल। पर्यावरण एवं स्वास्थ्य की व्याख्या करने हेतु भूगोल की किस शाखा को विकसित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चिकित्सा भूगोल। चिकित्सा भूगोल में जो भूगोल की किसी भी शाखा का विकसित किया गया है। जामुन, करौंदा तथा अमरूद में से किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? अर्थात लौह तत्व जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा इन सभी में करौंदा में जो है लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत हो जाएगा आंवला। किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लौह के। हेलो दोस्तों, इसी तरह का नॉलेज फील्ड वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होगा? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल हो जाएगा। और टोकोफेरोल जो है बहुत सा मेडिसिन में दिया हुआ रहता है। किस विटामिन के कारण दूध में मिठास आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लैक्टोज। लैक्टोज के कारण जो है दूध में मिठास आता है। घाव भरने के लिए कौन सा विटामिन सहायक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा घाव भरने के लिए विटामिन सी बहुत ही आवश्यक है। राइबोफ्लोविन के कारण से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा किलोसिस। किलोसिस जो है वो राइबोफ्लोविन के कमी के कारण होता है। विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा विटामिन डी का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन B12। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है।